آج डोमेन नंबर 2 के लेक्चर के अंदर हम वनरेबिलिटी वैलिडेशन को देखेंगे। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वनरेबिलिटी वैलिडेशन का, जिसके अंदर हमारे पास 4 मोड्स होती हैं, जिसे हम वैलिडेशन टाइप्स कहते हैं। 4 किस्म की, ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है और फॉल्स नेगेटिव है। नाउ अगेन आई एम सेइंग दैट डेफिनेटली आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर। अब ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव है जो कि वनरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है और वो हमने डिटेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन हम इसकी इस तरह देते हैं कि वनरेबिलिटी स्कैनर ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया किसी भी वनरेबिलिटी को जो कि एक्चुअली प्रेजेंट है सिस्टम में। अब जैसे कि कोई अनपैच सिस्टम है जिसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटी अपीयर हो रही थी उसकी वेब एप्लीकेशन की, जो कि एक्सप्लॉइट की जा सकती थी अटैकर के थ्रू, तो आपकी चेकिंग के अंदर वो ट्रूली सही आइडेंटिफाई हुई है। इसका मतलब है कि ट्रू पॉजिटिव से जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी और वो सही हुई और एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो दैट्स ए ग्रीन चेक मार्क के उसके बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव इशू होता है। फॉल्स पॉजिटिव है कि वनरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन आपका सिस्टम कह रहा है कि वो डिटेक्ट हुई है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ गलत है या किसी ने रूल्स चेंज किए हैं जिसके अंदर अगर वनरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं भी कर रही तब भी वो उसे दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह बिजी रहते हैं इस चीज़ में ढूंढने में, और इनमें पता लगता है कि वो जो अलर्ट था वो गलत था। वनरेबिलिटी स्कैनर जो है वो इनकरेक्टली आइडेंटिफाई करता है वनरेबिलिटी को जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसके अंदर वनरेबिलिटी स्कैनर्स जो हैं ये फ्लैग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिक्योर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को वनरेबल, और कहते हैं कि उसके अंदर स्कैन रिजल्ट्स में ये आया है कि उसके अंदर कुछ ख़राबियाँ हैं और उसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए की ज़रूरत है उसे, ताकि उसे प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया जा सके। तो फॉल्स पॉजिटिव जो है ये एक रेड लाइन होती है, एक अलर्ट होता है कि आपको चेक करना पड़ता है कि क्या आपके बाकी रूल्स भी किसी तरह मॉडिफाई तो नहीं हुए। फिर आता है ट्रू नेगेटिव, अगेन ए ग्रीन चेक मार्क कि वनरेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट्स नॉट डिटेक्टेड, कि है भी नहीं और डिटेक्ट भी नहीं हुई। वनरेबिलिटी एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है और स्कैनर ने इसे करेक्टली आइडेंटिफाई किया है एंड डज नॉट फ्लैग इट एज वनरेबल। उसने कहा है कि कोई हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि वनरेबिलिटी स्कैन डज नॉट फ्लैग ए फुली पैच, कोई भी फुली पैच सिस्टम सिक्योर सिस्टम को है सो बिला वजह वो मार्क नहीं करेगा कि इसके अंदर कोई इशू है। फॉल्स नेगेटिव बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि वनरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आपका सिस्टम कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि आप रिलाई कर रहे होते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, और अगर आपका सिस्टम कह रहा है कि वनरेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि किसी ने कहीं तरह पॉलिसी चेंज की है। वनरेबिलिटी स्कैनर जो है वो फेल हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए वनरेबिलिटी को, और पोटेंशियली सिस्टम एक्सपोज हो जाता है किसी किस्म के भी अटैक्स के लिए। जैसे कि कोई आउटडेटेड लाइब्रेरी हमने वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज़ की जो कि एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, तो इसके अंदर हमारा सिस्टम जो है वो वनरेबल हो गया और अनएड्रेस्ड रह गया। तो इसे रिवाइज कर लें एंड मेक श्योर आपको ये चीज़ें क्लियरली पता हो। मैंने यहाँ पे उसे हाईलाइट भी कर दिया। अब इसके बाद हमारे आते हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। इसके अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट टाइप है इसका इंटरनल, एक्सटर्नल और आइसोलेटेड। अब इंटरनल के अंदर होता है कि वनरेबिलिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल नेटवर्क है, और ए वनरेबिलिटी इंटरनल फाइनेंशियल एप्लीकेशन के अंदर है जो कि हम एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि पोटेंशियली एक्सपोज कर सकता है सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। इसका एक्सटर्नल ये होता है कि वनरेबिलिटी एक्सेसिबल है आउटसाइड से, कि कोई भी बाहर का आपका सर्वर जो कि पब्लिक फेसिंग है उसके ऊपर आपकी जो वनरेबिलिटीज़ हैं वो वहाँ से नज़र आ रही हैं। तो टिपिकली थ्रू द इंटरनेट या पब्लिक फेसिंग सर्विसेज, कि अगर आप कोई वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन आपकी एक्सपोज है टू द इंटरनेट या आपकी ईमेल्स वगैरह, उसे हम कह देते हैं कि ये आपका एसेट जो है ये एक्सटर्नली एक्सपोज्ड है। वह एक्सटर्नल वेब सर्वर्स हो गए जिसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन वहाँ से लीक हो सकती है। फिर आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड के अंदर वनरेबिलिटी सिस्टम या नेटवर्क के अंदर सेगमेंटेड नेटवर्क्स के अंदर होती हैं, जैसे कि वीलैन्स के अंदर, लेकिन ये आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से आपके नेटवर्क के अंदर। ये आपका एक अटैक तो कम कर देते हैं और उसके वाइड स्प्रेड को रोकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि
اس کے اندر ان کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ ونربلٹی اسٹل ایگزسٹ کرے گی. ونربلٹی ان ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، جہاں پہ ہم کوئی اپلیکیشن چیک کر رہے ہیں لیکن وہ آئسولیٹڈ ہوتی ہے فرام کارپوریٹ نیٹورک سے، تو اگر اس کے اندر کوئی چیز آئیڈینٹیفائی بھی ہوتی ہے تو وہ کسی طرح بھی امیجیٹلی افیکٹ نہیں کرتی ہے آپ کے اوور آل آرگنائزیشن کو اور آپ کے کرٹیکل سسٹمز کو. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ایسٹ ویلیو، جو کہ ایکسپلائٹیبلٹی یا ویپنائزیشن بھی ہم اس کے اندر کہتے ہیں. اب ہر ایک ایسٹ کی ہم نے ویلیو نکالنی ہوتی ہے بیسڈ آن اٹس امپورٹنس. فار ایگزامپل، اگر اس کے اوپر سینسٹیو انفارمیشن ہے، کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں، پیشنٹس کے ریکارڈز ہیں، اسٹوڈنٹس کے ٹرانسکرپٹس وغیرہ ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ایسٹ کتنا ایک زیادہ آپ کے لیے ویلیویبل ہے. ہائی ویلیو ایسٹس جو ہیں اس کی فوراً ہمیں ریمیڈیشن یا اس کی فکسنگ یا اس کی پرابلم سالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ونربلٹیز افیکٹ کرتی ہیں کریٹیکل سسٹمز کو، جیسے کہ فائنینشیل سسٹم ہے، کسٹمر ڈیٹا بیسز ہیں، پروڈکشن سرورز ہیں. تو آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے اس کے اندر کہ پوٹینشیل امپیکٹ اس کا زیادہ ہے، تو آپ کو اسے جلد سے جلد فکس کرنا ہوتا ہے. اب جیسے کہ ایک ونربلٹی ڈیٹا بیس کے اندر کسٹمر پیمنٹ انفارمیشن کے اندر نظر آئی، تو آپ اسے امیجیٹلی فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر زیرو ڈے اٹیک، ہم نے کافی دفعہ اس کے اوپر بات کی ہے. ونربلٹی کوئی بھی ان نون وینڈر کی یا کسی بھی وینڈر کی اپلیکیشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پیچ اس کے سیکیورٹی کا ریلیز کیا تھا لیکن اس کا فکس اویلیبل نہیں ہے، اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا سسٹم ونریبل ہے، تو اس کے اوپر فوراً اٹیکس ہوتے ہیں. اسی لیے ہم جتنا جلدی ہو سکتے ہیں زیرو ڈے اٹیکس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے سسٹم ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور تھرو پیسو ریکانیسنس پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ یہ اپلیکیشنز اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹمز یوز کر رہے ہیں، تو باہر سے جتنے بھی اٹیکرز ہیں وہ ان سسٹمز کو اٹیک کر سکتے ہیں. زیرو ڈے ونربلٹیز جو ہیں اس کے اندر امیجیٹ ایکشن لینا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے سسٹمز کو کسی بھی پوٹینشیل ایکسپلائٹیشن سے روک سکیں. اب اس کے اندر وائڈلی یوز کوئی اگر ویب براؤزر ہے جو کہ اٹیکر کو الاؤ کر رہا ہے کسی بھی طرح کی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ریموٹ کمانڈ یا کوڈ کو، جو کہ وائڈ اسپریڈ آپ کے نیٹ ورک یا سسٹمز کے اوپر سیکیورٹی یا ان کے فائنینسز کے اوپر اٹیک کرے گا، تو اسے ہم امیجیٹلی فکس کرتے ہیں. اب زیرو ڈے اٹیکس کے لیے آپ کو اگر کوئی ایسے سسٹمز یوز بھی کرنے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ابھی اس سسٹم کی اس سیکیورٹی فلا کے لیے کوئی کیور اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ اپلیکیشن بھی یوز کرنی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسے اپنے نیٹ ورک کے اوپر سیگمنٹ کر کے اسے انٹرنیٹ سے اس کی ایکسس روک دیتے ہیں، لیکن ود ان یور آرگنائزیشن وہ ریچیبلٹی اس کے اوپر رہتی ہے. یا جو کرٹیکل سسٹمز ہوتے ہیں انہیں ہم فائر وال کے تھرو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک ہم اسے پراپرلی پیچ نہ کر دیں، تاکہ ہم اسے پبلک فیسنگ سرورز کے اوپر دوبارہ سے ایکسس دے سکیں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن vulnerability validation.